हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम बिज़नेस स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था बच्चों की 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम डायरेक्टिंग का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। आज हम देखेंगे डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग के फीचर्स, इम्पोर्टेंस, कौन से प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने चाहिए डायरेक्टिंग के टाइम पे, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, इनको हम ब्रीफ में देखेंगे, और सुपरविज़न जो एक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग है क्या? देखो, जनरली क्या है, डायरेक्टिंग बना है डायरेक्ट करने से। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? किसी को दिशा निर्देश देना, वो होता है डायरेक्ट। तो डायरेक्टिंग का जनरल टर्म में मीनिंग होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, किसी को गाइड करना। अच्छा, मैनेजमेंट के टाइम पे अगर हम देखें ना, तो डायरेक्टिंग में 4 चीज़ें आएंगी। आपको जब भी डायरेक्टिंग के बारे में सोचना हो तो आप 4 चीज़ों के बारे में सोचेंगे। कौन कौन सी? सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 4 चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर होती है। सुपरविज़न का मतलब क्या होता है कि आप किसी के काम को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, यानी वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, आप ये देख रहे हैं, और अगर वो कोई गलती कर रहा है तो आप उसको बता रहे हैं। ये होता है सुपरविज़न। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना, उसको मतलब इंसाइट करना कि वो काम करे, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है? एक लीडर क्या करता है, अपने फॉलोवर्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि फॉलोवर्स जो है वो कोऑपरेट करें, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन आपको पता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि एक पर्सन अपना थॉट, अपने मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, वो होता है कम्युनिकेशन। तो ये चारों चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर आती है। बेसिकली डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइड किया जाता है, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, ये सब कुछ किया जाता है। तो आई होप डायरेक्टिंग का मीनिंग आपको क्लियर है कि डायरेक्टिंग से क्या होता है। देखो, हमने पोस्ट बना ली, हमने क्या किया था, देखो प्लानिंग में हमने डिसाइड किया ऐसे ऐसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, यानी पोस्ट क्रिएट कर ली, स्टाफिंग के अंदर हमने उस पोस्ट पे पर्सन भी अपॉइंट कर लिए। अब वो पर्सन काम कब करेंगे? वो पर्सन काम करेंगे जब उनको डायरेक्शन दी जाएगी। तो यही डायरेक्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का पहला फीचर ये है कि इट इनिशिएट्स एक्शन। काम की शुरुआत ही डायरेक्टिंग से होती है। देखो, हमने प्लानिंग किया तो हमने सिर्फ प्लान किया, हमने काम तो नहीं किया। हमने ऑर्गेनाइजिंग किया तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, पर हमने काम तो नहीं किया। हमने स्टाफिंग किया, स्टाफिंग में हमने लोग अपॉइंट कर दिए उन पोस्ट पे, लेकिन क्या अभी तक काम शुरू हुआ? काम तो शुरू नहीं हुआ। तो काम कब शुरू होगा? डायरेक्टिंग के अंदर शुरू होगा। जब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तब काम शुरू होगा। दूसरा है कि ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ज़रूरी होता है। तो क्या डायरेक्टिंग सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजर करते हैं? नहीं, टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को डायरेक्ट करेंगे, और लोअर लेवल वाले वर्कर्स को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी डायरेक्टिंग का काम जो है वो हर स्टेप पे होगा। देन ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। देखो, आपको लगातार कम्युनिकेशन करना पड़ता है, लगातार मोटिवेट करना पड़ता है, लगातार लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जब कंपनी बनी तब मोटिवेट कर दिया और अब सारे मोटिवेट ही रहेंगे, नहीं। या एक बार तब कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत हमें हर टाइम पड़ती रहती है। देन डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगा, मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल को डायरेक्ट करेगा, लोअर लेवल वाला वर्कर्स को डायरेक्ट करेगा। यानी डायरेक्टिंग कहाँ से फ्लो हो रही है? टॉप से डाउन की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। चलिए, ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो पहले इम्पोर्टेंस तो यही है कि इससे एक्शन इनिशिएट होता है, यानी काम की शुरुआत यहीं से होती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तक हमें पर्सन मिल गए, हमें व्यक्ति मिल गए, लेकिन हमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। काम शुरू किससे होगा? डायरेक्टिंग से होगा। फिर दूसरा,
एम्प्लॉई एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम करता है। देखो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, हम लीडरशिप दे रहे हैं, तो हम किस लिए दे रहे हैं? ताकि एम्प्लॉयज़ के सारे एफर्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ लगे। ठीक है। देन आते हैं हेल्प्स रियलाइज़ फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़। आप मोटिवेट करते हो उनको कि वो अपना बेस्ट दें, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का जो बेस्ट पोटेंशियल है वो हम रियलाइज़ कर पाएंगे। देन है फैसिलिटेट्स नीडेड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। आप मोटिवेशन देते हैं, आप मान लो कोई नई चीज़ आई, अब एम्प्लॉयज़ तो नई चीज़ को रेसिस्ट करेगा कि भाई ये नहीं आना चाहिए, लेकिन आप उसको बताओगे कि ये नई चीज़ का ये फ़ायदा है, आप उसको गाइड करोगे तो वो क्या करेगा, उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। फिर कोऑपरेशन और कमिटमेंट की फीलिंग आती है एम्प्लॉयज़ के अंदर, क्योंकि आप उनको मोटिवेट करते हो तो वो खुद से भी काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये सब डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस है। बेसिकली आपको सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, SMLC, ये चारों कंपोनेंट ध्यान रखने हैं। ठीक है। इन चारों की इम्पोर्टेंस आप लिखोगे तो आपको डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग की, यानी डायरेक्टिंग करते टाइम कुछ सिद्धांतों का, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपना बेस्ट दे, अपना मैक्सिमम दे, किस तरफ? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो हमने पढ़े थे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो एम्प्लॉयज़ के खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि उसको सैलरी अच्छी मिले, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हार्मनी यानी पीसफुल रिलेशन बनाना होगा। ये किसका काम होगा? मैनेजर का, जब वो डायरेक्टिंग करेगा। तो डायरेक्टिंग करते टाइम ये ध्यान देना है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में ना रहें। तीसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। ये हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में भी किया था। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक पर्सन का केवल एक ही बॉस होगा। देन चौथा है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। आप जिस तरीके से डायरेक्शन दे रहे हो, जिस तरह से डायरेक्टिंग कर रहे हो, वो टेक्निक एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जैसे मान लो मोटिवेशन की 2 टेक्निक होती है, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है कि आप किसी को ये कहते हो अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा। नेगेटिव मोटिवेशन कहते हो जैसे कि अगर तुमने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं की तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन काम करता है, कुछ के लिए नेगेटिव काम करता है। ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि उस पर्सन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि आपको पॉजिटिव मोटिवेशन यूज़ करना है या नेगेटिव मोटिवेशन यूज़ करना है। तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है वो ज़रूरी है। उसके बाद मैनेजरियल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है? जब जो मैसेज मैंने दूसरे पर्सन को भेजा है उसको उसी सेंस में समझ आया है, तो हम कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है। यानी सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर को वो मैसेज ना सिर्फ मिला है बल्कि उसको समझ भी आ गया है सही तरीके से, तो वो होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्लियर कट मैसेज होना चाहिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करो। देखो हमने पहले भी पढ़ा था फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बन जाता है बेस्ड ऑन सम कॉमन इंटरेस्ट या सबका टेम्परामेंट एक जैसा है, तो वो एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में तो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं लेकिन उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो साथ में लंच करते हैं, साथ में घूमने जाते हैं। तो एक अच्छा मैनेजर वो है जो इन इनफॉर्मल ग्रुप का यूज़ करे। जैसे इनफॉर्मल ग्रुप है उस मैनेजर का, तो वो उसमें डिस्कस करे कि ये वाला काम मैंने ऐसे किया, क्या ये सही था या नहीं था। तो इनफॉर्मल ग्रुप में उसे ज़्यादा सजेशन मिल पाएंगे। ठीक है। देन आता है लीडरशिप। लीडरशिप में खुद एक अच्छा लीडर बनो आप। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अब मान लो मैनेजर ये चाहता है कि सारे 9 बजे से पहले ऑफिस आ जाएं, तो सबसे पहले शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? सबसे पहले शुरुआत मैनेजर को करनी पड़ेगी। अगर मैनेजर 9 बजे नहीं आता है तो वो अपने जूनियर्स को कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो 9 बजे आएँ। देन नेक्स्ट है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्शन देना इनफ नहीं होता, आपको देखना है कि वो डायरेक्शन उनको वैसे समझ आई है या नहीं आई, और उसके बाद उसका फॉलो अप करते रहो।
ठीक है, अगर आपको दोबारा लगता है कि दोबारा डायरेक्शन देने की ज़रूरत है तो दोबारा डायरेक्शन दो। ये सब हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, मैंने आपको पहले भी बताया है, SMLC, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविज़न का मतलब होता है किसी के काम को सुपरवाइज़ करना, यानी चेक करना कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी पर्सन को मोटिवेट करना, उसको इंसाइट करना, उसको प्रेरित करना कि वो काम करे। ठीक है। लीडरशिप का मतलब होता है अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सही से पहुंचाना। तो ये चारों एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग होते हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम सुपरविज़न की बात करने वाले हैं। तो सुपरविज़न क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, सुपरविज़न को आप 2 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो। देखो, मैंने आपको एक मैनेजमेंट का लेवल बताए थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। तो मैंने बताया था कि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ लोअर लेवल के जो मैनेजर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज़र बोलते हैं। तो जो काम वो करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरविज़न बोलेंगे। यानी कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा किए गए कार्य को हम सुपरविज़न बोलते हैं। एक तो ये चीज़ है सुपरविज़न का मतलब। दूसरा जो सुपरविज़न का मतलब हम यूज़ करते हैं वो ये है कि जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, जूनियर जो काम कर रहा है, सीनियर उस काम को चेक कर रहा है। अब वो सीनियर टॉप लेवल का हो सकता है, वो मिडिल लेवल का हो सकता है, वो लोअर लेवल का हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो सुपरविज़न का मतलब है कि जो काम जूनियर कर रहा है उस काम को देखना, अगर वो सही से नहीं कर पा रहा है तो उसकी मदद करना, उसको समझाना कि कैसे काम किया जाएगा, ये आएगा सुपरविज़न के अंदर। ठीक है। आई होप सुपरविज़न का मीनिंग आपको क्लियर है कि एक सीनियर अपने जूनियर का काम देखता है, क्या वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये होता है सुपरविज़न। अच्छा, अब बात करते हैं सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न या फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सुपरवाइज़र। देखो, सुपरवाइज़र क्या काम करता है या सुपरविज़न की क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों एक ही बात है। तो सुपरवाइज़र क्या क्या काम करता है, सबसे पहले देखो आप ये समझो, हमने मैनेजमेंट हायरार्की बनाई थी, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल के नीचे कौन होंगे, वर्कर्स होंगे। तो वर्कर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं। तो वो पहला काम क्या है इनका, डे टू डे कांटेक्ट और फ्रेंडली रिलेशन बनाना वर्कर्स के साथ। दूसरा काम क्या है, वर्कर्स और मैनेजर्स, जो ऊपर वाले मैनेजर हैं, मान लो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं, तो वो वर्कर्स और इनके बीच में लिंक का काम कौन करेगा, सुपरवाइज़र करेगा। ठीक है। अच्छा, ये इनके बीच में, वर्कर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुलझाने की जिम्मेवारी भी किसकी होगी, सुपरवाइज़र की होगी। काम टाइम पे पूरा हो, अच्छे से पूरा हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, सुपरवाइज़र की होगी। सुपरवाइज़र ही वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देगा, ख़ास तौर पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि काम करते करते जो उनको काम सिखाया जाता है, मतलब वो मशीनों पे काम कर रहे हैं और उनको साथ के साथ बताया जाता है कि इस मशीन को ऐसे नहीं चलाते, ऐसे चलाते हैं, तो वो क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की हाई मोराल को बिल्ड करना, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके मोटिवेटेड रहें, ये काम किसका है, सुपरवाइज़र का है। वर्कर्स को फीडबैक देना कि आप ऐसा काम कर रहे हो, आप ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, या आपने ये अच्छा काम किया, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी फीडबैक है वो फीडबैक उनको देना। तो ये सारे काम होते हैं सुपरवाइज़र के। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। देखिए, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट हमने पढ़े हैं, सुपरविज़न आज हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन करेंगे। इसके भी 3 पार्ट 4 पार्ट रहेंगे आपके डायरेक्टिंग वाले चैप्टर के। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।